अब मुद्दे की बात, आज हम जन्माष्टमी का फेस्टिवल मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ है। और किसी भी मनुष्य, किसी भी पुरुष या पुरुषों में उत्तम, या भगवान की बात करें, जिसका भी हम जन्म सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हर आदमी का तो बर्थडे आप ही नहीं सेलिब्रेट करते, अपना अपने फैमिली मेंबर्स का करते हैं, लेकिन कुछ विभूतियां ऐसी होती हैं जिनका जन्म सारा देश या दुनिया मनाती है, ये उनमें से है। और ऐसा सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जिसने अपने जीवन को एग्जाम्पलरी बना दिया हो, जिससे देखकर हर आदमी सीखे, प्रेरणा ले, इंस्पिरेशन ले। तो सबसे पहले जो सीखने की बात है वो ये है कि क्या हमने जीवन में ऐसे कर्म किए हैं या ऐसा व्यवहार या विचार रखा है कि लोग हमारे जीवन से कुछ सीख सकें, अपने जीवन में उसको ढाल सकें। भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर और जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया तब तक हर पल से, हर इंसिडेंट से आप वाकिफ हैं और आप उनसे बहुत चीजें सीख सकते हैं। वो धर्म की बात करें, आप न्याय की बात करें, आप कर्म की बात करें, आप मैनेजमेंट की बात करें, आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आप स्ट्रेटजी, पॉलिसी मेकिंग की बात करें, आप कहीं की भी बात कर लें, क्योंकि वो राजा भी रहे और वो बच्चे भी रहे, उन्होंने हर तरह का कर्म किया और हर चीज से आप सीख सकते हैं। और जो शब्द उन्होंने बोले वो एक ग्रंथ का रूप ले लिया, और वो ग्रंथ इतना पॉपुलर है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो होता है। हालांकि वेद इस दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी जो गीता फॉलो होती है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो होती है। हर धर्म के आदमी इसको मानते हैं। तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं वो भी एक एनर्जी का रूप है, और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो इस ब्रह्मांड में घूमती रहती है। तो आप जो बोलते हैं वो भी मैटर करता है। तो हमें सद के बोलना है, अपने कर्म भी सद कर करने हैं। जहां तक सोनीपत की बात है, भगवान कृष्ण की इसको कर्म भूमि भी कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे कि 5 गांव दे दो, उसमें एक स्वर्णप्रस्थ भी था, सोनीपत भी था। तो आप इसलिए ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि भगवान का जो रास्ता था, मूवमेंट थी, वो यहीं से थी। और जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे वो भी सोनीपत के रास्ते से होकर केरल से कंधार तक जाते थे। तो सोनीपत की भूमि अलग ही है, ये समझने की बात है और उसी के अनुरूप कार्य करने की बात है। ये मेरा वक्तव्य था। जहां तक बात भगवान कृष्ण की है, वो विष्णु अवतार है, आप सभी को पता है। और हम प्रकृति को ही ईश्वर कहते हैं और ईश्वर को ही प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है और उसका पालन भी होता है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश, हम ट्रिनिटी बोलते हैं इसको। ब्रह्मा जन्म देने वाला, महेश मृत्यु या मोक्ष देने वाले, और भगवान कृष्ण का काम है पालन करना कि धरती सुचारू रूप से चलती रहे, अन्याय अत्याचार ज्यादा ना बढ़े। तो इसलिए उनका जो रोल है इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? जन्म लेना आपके हाथ में नहीं है, तो आपके हाथ से बात निकल गई। और आपको मृत्यु वो भी तय है, होनी है, वो भी आपके हाथ में नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं स्वास्थ्य को बढ़ाकर। लेकिन जो मृत्यु और जन्म के बीच का समय है वो किसके हाथ में है? वो हमारे ही हाथ में है। हम कैसे कर्म करते हैं, कैसा जीते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं, उससे हमारा जीवन कम फालतू हो सकता है। हमारे मरने के बाद लोग उसी प्रकार हमें याद करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान कृष्ण ने या विष्णु ने आपके हाथ में ही सब कुछ दे दिया कि भाई आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल होगा, वैसे लोग आपको याद रखेंगे। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सीखने की है कि हम अपने जीवन को अच्छा जिए, जो दूसरों के काम आए, इस समाज के काम आए, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी भी हैं। और भगवान विष्णु ने यह कहा कि जब भी पृथ्वी पर अत्याचार, अन्याय, अधर्म, पाप, दुष्कर्म ये बढ़ेंगे तो क्या होगा? उन्होंने फिर जन्म लेना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, सुना आपने? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जब जब साधुओं के ऊपर, अच्छे काम करने वालों के ऊपर जब भी आंच आएगी और जब भी पाप कर्म बढ़ेंगे, मैं किसी भी युग में आकर जन्म लूंगा। हो सकता आप में से कोई भगवान कृष्ण का रूप यहाँ बैठे हो सकता होने वाले हो, तो आपको कुछ नहीं पता कि आपके परिवार में जन्म ले ले, हो सकता आप ही हो। तो हमने भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं ही ऐसा कर्म करूं कि भगवान कृष्ण की तरह मेरा भी जन्म मनाया जाए। ये मेरे को ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है।
और यहाँ ज्यादा फिट बैठता है। यहाँ तक बात है भगवान कृष्ण के जीवन की, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। आप कितने भी कष्ट में हो, कितने भी परेशानी में हो, आपके जीवन का सार, आपकी किसी भी समस्या का हल उससे निकल जाता है। बस समझने का फर्क है। फिर हर आदमी समझ नहीं सकता, जो उसे समझेगा वो निकाल लेगा। वो है गीता, सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्रंथ है गीता। और ये हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, इस पे मनन करते हैं, और इसमें बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है, और हर चीज का हल इससे निकल के आ जाता है। अपने अपने जीवन का कोई भी संकट हो, समस्या, उससे हल कर सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही है, वो कहा है कि जो मनुष्य है ना, इसने तो आना और जाना है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके, कलिंदिया तो नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके। ये इसका मतलब है, ना तो हमारी आत्मा को कोई जला सकता, ना उसे गीला कर सकता, ना उसे सुखा सकता, ना उसे कोई शस्त्र काट सकता। इसका मतलब क्या, अगर कोई ट्रुथ है वो मैं और आप नहीं है, वो तो आत्मा है, और आत्मा सबसे पवित्र है, और वो वस्त्र की तरह बदलती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो इसका मतलब हमारा क्या रह जाएगा, शरीर तो अग्नि को चला जाएगा। तो हमने अपने कर्म ऐसे करने कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। इससे ऊपर कोई ट्रुथ, सच्चाई आपको लगती हो तो आप बता दो कि ये है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी जो बात उन्होंने कही वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि जीवन में कर्म से ऊपर, काम करने से ऊपर, एक्शन से ऊपर कोई भी चीज नहीं है। और ये डेफिनेशन जो पुरुष शब्द आया है, ये पुरुषार्थ से ही आया है। ये मान लें आप, जो जीवन में पुरुषार्थ करेगा वही पुरुष है, अन्यथा वो पुरुष की कैटेगरी में भी नहीं आता। तो जो आदमी एक्शन मोड में रहेगा, काम करता रहेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। और जो सोचेगा इसके बाद क्या होगा, उसके जीवन में दिक्कत ही दिक्कत है। अब आप देखिए, मेरे फादर जब टीचर्स की मीटिंग लेते थे तो कहते थे, भाई देखो लेडी टीचर्स डबल ड्यूटी करती हैं, घर में भी काम करती हैं, स्कूल में भी। तो आप ये देखिए कि लेडीज हमेशा ही बिजी रहती हैं, थके सोएंगी, क्योंकि वो अगर जॉब करती है वहां भी काम किया, घर में भी काम किया, सुबह भी शाम को भी लगी रहती है। तो उनकी जो एनर्जी है, उनका जो पोटेंशियल है, वो सबसे ज्यादा। यहाँ भी आपने परफॉर्मेंस देखी होगी, लड़कियों की परफॉर्मेंस ज्यादा है, ये तो गॉड गिफ्ट है। और कोई मेहनत करना शुरू कर दे, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सब मनुष्य के करने का है। तो इस बात से हमने ये सीखना है। जहां तक अध्यापक और छात्र की रिलेशन है, वो भी गीता से सीखी जा सकती है। जब आप ये आ रहे थे प्रोग्राम के लिए तो आपने झांकी देखी होगी, उसमें अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में बैठकर और उनसे गीता का ज्ञान ले रहे हैं। इससे क्या समझते हैं आप? आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको लेनी है, तो कैसे लेनी पड़ेगी? आपको दूसरे से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसके चरणों में बैठना पड़ेगा। वो एक आप टीचर और स्टूडेंट की रिलेशन मान ले, वो बाप और बेटे की रिलेशन मान ले, और सास और बहू की रिलेशन मान ले। अपने जीवन में कहीं आप लगा लें, जब भी आपको लेना है, आप पानी की तरह बस पतले हो जाओ, आप मुझे ये चाहिए, अपना व्यवहार बढ़िया कर लो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपकी मदद ना करे, आपकी मदद करेगा। इसका मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले झुकना पड़ेगा। तो ये हम गीता से सीख सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। भगवान ने कहा कि आपसे कितनी भी गलती हो जाए, लेकिन अगर आपने 4 धाम कर लिए तो फिर साफ हो जाएंगी। बार बार मौका देना। अब कई बार क्या होता, बच्चे ने गलती कर दी, माँ बाप ने थप्पड़ लगा दिया, लेकिन फिर भी माँ बाप है ना, फिर मौका देते हैं। हम कहते हैं हर आदमी जो आपके जीवन में आता है उससे गलती हो सकती है, आप उसे बार बार मौका दें। अगर मैंने सारे जीवन कोई भी गलती की और मैंने 4 धाम यात्रा कर ली, 4 धाम किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के हैं ना, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश सभी उन्हीं के हैं। तो यही तो सिखा रहे हैं वो कि मिस्टेक तो होगी आदमी से, आदमी गलती का पुतला है। लेकिन हमने फिर भी रास्ता दे दिया कि आप 4 धाम के दर्शन करो, यानी अपने कर्म अगर आप ओल्ड एज में भी सुधार लेते हैं, अपने व्यवहार को सुधार लेते हैं, तो फिर पानी फिर गया, फिर आप ठीक हो गए, फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और धर्मो रक्षति रक्षते, इसका मतलब क्या है? जो आदमी धर्म की रक्षा करेगा, उसकी रक्षा कौन करेगा? धर्म। और धर्म है क्या? धर्म का मतलब धारण करने योग्य। जिस चीज को आप अपने जीवन में धारण कर लें,
हैं, मीठा बोलते हैं, वो ऑब्जेक्शन करेगा क्या? ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं किताबों में या स्कूल में पढ़ाते हैं, ये सब क्या है? ये सदाचार की बात है, ये जीवन में उतारने वाली बातें हैं। तो आप कितना भी सीखते चले जाएं भगवान कृष्ण से, गीता से, उनके जीवन से आप सीखते चले जाएंगे। ये जो रामधारी सिंह दिनकर है, उन्होंने 2-4 लाइनें लिखी। उन्होंने कहा, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। इसका मतलब भगवान कृष्ण के पास क्या है? उनके पास अमृतत्व भी है और उनके पास जहर भी है, पॉइजन भी है। आपको क्या लेना है वो आपने तय करना है। और जिस पर भगवान कृष्ण की दृष्टि अच्छी रहे उसके लिए भी लाइन लिखी है, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंद लूं लोचन, छा जाता उधर मरण। भगवान कृष्ण की दृष्टि आप पे अच्छी रही तो क्या होगा? आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया जीवन कटेगा। और जैसे ही आपने अपने कर्म ठीक नहीं किए तो उन्होंने 100 गलतियों के बाद शिशुपाल की भी गर्दन काट दी थी। तो मैं इस जन्माष्टमी पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन एग्जाम्पलरी बने, दूसरों को इससे रिफ्लेक्शन मिले, आपके जीवन से सीखें। आप अब हैं और आपके बाद भी लोग आपकी चर्चा करें। भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।